बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आज हम मैथ रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 2 की बात करेंगे। चैप्टर 2 की लास्ट एक्सरसाइज है रिव्यू एक्सरसाइज। सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन है एमसीक्यू का। सबसे पहला है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 5.2 10 की पावर 6। इसे आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। ये साइंटिफिक नोटेशंस में है। अगर 10 की पावर में वैल्यू हो तो वो साइंटिफिक नोटेशंस में होती है, तो हमने इसे चेंज करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में, यानी कि 10 की पावर को खत्म करना है। तो डियर स्टूडेंट, इसका मतलब ये है 10 की पावर के ऊपर पावर है 10 के ऊपर है पावर 6, तो आपने पॉइंट को 6 डिजिट्स तक लेके जाना है। अब पॉइंट अगर मैं इधर से ले आता हूँ आगे, तो पॉइंट को 6 डिजिट तक लेके जाना है आपने, क्योंकि 10 की पावर 6 है। तो पॉइंट यहाँ से अगर 2 के आगे आएगा तो 1 डिजिट आगे आएगा, उसके आगे हम 5 जीरो लगाएंगे। तो यहाँ पे देखें 4 जीरो है, ये ऑप्शन नहीं करेक्ट, ये करेक्ट है, क्योंकि 6 डिजिट तक पॉइंट लेके जाना है यहाँ से। तो यहाँ से देखें 1 2 3 4 5 6 डिजिट्स पॉइंट आगे चला गया है, तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन सी होगी। तो इस पे हम सर्कल लगा देते हैं। आ गया साइंटिफिक नोटेशंस। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, इसे साइंटिफिक नोटेशंस में लेके जाना, 10 की पावर्स में लेके आना है। तो 10 की पावर में लेके आने के लिए हम क्या करेंगे, पॉइंट को 3 के आगे लेके आएंगे। तो पॉइंट इधर है 1 2 3 4, 4 डिजिट हम पॉइंट को आगे लेके आए हैं, यानी 3.4 हो जाएगा। और क्योंकि हम पॉइंट को आगे की तरफ लेके आ रहे हैं, अगर हम पॉइंट को पीछे की तरफ लेके जाएं तो पावर पॉजिटिव होती है, और अगर आगे की तरफ लेके आए तो पावर हमारे पास नेगेटिव होती है। तो इसका करेक्ट आंसर है बी। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, बेस ऑफ कॉमन लॉगरिथम। कॉमन लॉगरिथम की बेस 10 है, लॉग 2 और बेस भी 2 है, होल की पावर 3 किसके इक्वल है। तो डियर स्टूडेंट, आपको पता है पावर स्टार्ट पे आ जाती है, तो ये log 2 बेस 2 हो जाएगा। अब बेस और वैल्यू सेम हो, मतलब कि log की जो वैल्यू है वही उसकी बेस है, तो 1 आ जाता है। तो 3 1 टाइम 3, तो इसका करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन। क्वेश्चन 5 है, log 100 किसके इक्वल है। तो ये आप कैलकुलेटर पे चेक करेंगे तो आपके पास 2 आ जाएगा, क्योंकि log 10 1 होता है। तो log 100, क्योंकि log 100 जो है ये 10 का स्केयर है, तो 2 शुरू पे आ जाएगा, log 10 1 है तो 2 आ जाएगा। MCQ 6 है, log 2 इक्वल टू 0.3010 एंड देन log 200 किसके इक्वल है। तो कैलकुलेटर पे हम चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हम log प्रेस करेंगे, आगे हम 200 लिख लेते हैं, क्योंकि हमें log 200 की वैल्यू चाहिए। तो जब हम इक्वल करेंगे तो हमारे पास आ गया है 2.3010। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा 2 पॉइंट, ये है आपके पास सी ऑप्शन। अब हम आते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज के ऊपर। तो नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, log 0 की वैल्यू अनडिफाइंड होती है। आप देख सकते हैं डियर स्टूडेंट, जब हम कैलकुलेटर पे log 0 लिखते हैं तो log 0 प्रेस किया तो हमारे पास आंसर आ गया मैथ एरर, यानी इसका कोई आंसर नहीं। तो मैं इसे ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव ना जीरो, बल्कि इसे अनडिफाइंड लिखूंगा। इसके बाद है log 10,000 किसके इक्वल है। तो डियर स्टूडेंट, 10,000 को मैं लिख सकता हूँ 10 की पावर 4, 4 log के स्टार्ट पे आ गया, तो आगे बच गया log 10। अब log 10 1 के इक्वल है, 1 को 4 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो 4 ही आ जाएगा। अब है log 5 प्लस log 3। दो log जब आपस में प्लस हो रहे हैं, तो मैं इन्हें एक log में लेके जाऊंगा तो इन्हें मल्टीप्लाई करवा दूंगा, और जब मैं इन्हें मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो log 15 आ जाएगा। आगे है 3 की पावर 4 इक्वल टू 81 इन लॉगरिथम फॉर्म। इसे आपने लॉग की फॉर्म में लिखना है। तो लॉग की फॉर्म में लिखने के लिए ना, ये जो पावर के नीचे वैल्यू होती है ये लॉग की बेस बनती है, यानी कि लॉग की बेस से मुराद है कि लॉग की बेस नीचे लिख लेंगे। जो 81 है वो इधर आ जाता है, और जो लॉग की पावर है वो सेकंड फॉर्म में चली जाती है दूसरी तरफ। तो यहाँ पे देखें अगर हम, तो हमारा करेक्ट आंसर सी वाला है। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट क्वेश्चन है, तो हम आते हैं अपने रजिस्टर की तरफ। तो जैसे ही हम अपने रजिस्टर की तरफ आते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, राइट साइंटिफिक नोटेशंस। ये जो क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, इन्हें आपने साइंटिफिक नोटेशंस में लिखना है। बहुत ही आसान है, 10 की पावर्स में लिखना है। तो पॉइंट आपका इधर है, पॉइंट को हम लेके आते हैं फर्स्ट डिजिट्स के आगे। तो जब फर्स्ट डिजिट्स के आगे लेके आऊंगा, तो हमने पॉइंट कितने डिजिट्स आगे लेके आए हैं, तो 1 2 3 4, तो 10 की पावर आ जाएगा 4। अब +4 आएगा कि -4, अगर तो पॉइंट को हम लेके जाएं पीछे को, तो हमारे पास पावर पॉजिटिव होती है। अगर हम पॉइंट को लेके आए आगे की तरफ, तो हमारे पास पावर नेगेटिव होती है। तो ये आपका करेक्ट आंसर है, बहुत ही आसान था। इसे जब लिखेंगे, अब डियर स्टूडेंट लेट्स सपोज यहाँ पे पॉइंट नहीं है तो पॉइंट एंड पे है। जब आप यहाँ से पॉइंट पहले डिजिट्स के पास लेके जाएंगे, तो आपने कितने डिजिट्स लेके गए हैं पीछे को, 2 डिजिट्स, तो 10 की पावर 2 आएगी। अब देखें, आप पॉइंट को पीछे को लेके गए हैं, तो हमारे पास पावर है पॉजिटिव,
पहले पार्ट में हम पावर पॉइंट को आगे की तरफ लेके आए थे, तो हमारे पास पावर थी नेगेटिव, बस ये ज़हन में रखना है। तो साइंटिफिक नोटेशंस में लिखने के लिए हमें 10 की पावर यूज़ करनी है और उसके लिए हमें पॉइंट भी लगाना पड़ता है। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप डियर स्टूडेंट 10 की पावर 3 भी है और ये है, तो इसे हम लेके आना चाहते हैं साइंटिफिक नोटेशन में। तो पॉइंट को मैं यहाँ से यहाँ लेके आऊंगा, 3.3 हो जाएगा। अब वो पॉइंट एक डिजिट्स आगे आया है तो 10 की पावर 1 होगा। पार्ट नंबर 2 में मैं इधर से पॉइंट पीछे को लेके गया था तो 10 की पावर थी जमा। अब मैं पॉइंट इधर से आगे की तरफ लेके आ रहा हूँ तो 10 की पावर माइनस हो गई और ये 3 वैसे का वैसे। आपको पता है अगर तो बेस सेम हो तो पावरें ऐड हो जाती हैं, तो ये 10 की पावर 2 आ जाएगा, 3.3 मल्टीप्लाइड 10 की पावर 2। तो यही हमारा आंसर है। अब हमें साइंटिफिक नोटेशन में वैल्यू दी गई है और हमने इसे ऑर्डनरी में लेके आना है, यानी 10 की पावर को खत्म करना है। तो 10 की पावर 3 है तो इसका मतलब है 3 पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स आने हैं। तो पॉइंट तो हमारा इधर है, अब पॉइंट को हम यहाँ से 3 डिजिट्स आगे लेके जाएंगे। तो एक डिजिट्स हो गया, 2 3, तो 10 की पावर 3 थी तो 3 डिजिट्स हम आगे हैं। तो यही हमारा आंसर है। तो आगे देखें इधर, यहाँ पे है डियर स्टूडेंट हमारे पास 10 की पावर -4। अब आपने 10 की पावर -4, इधर 10 की पावर 3 थी तो इसका मतलब था पॉइंट 3 डिजिट्स आगे आना है, इधर 10 की पावर है 4 तो पॉइंट ने 4 डिजिट्स आगे आना है, लेकिन पावर माइनस है तो हम पीछे को जाएंगे। आप यहाँ से देख सकते हैं ना, जब आपको पार्ट नंबर 1 कराया था, जब पॉइंट को हम आगे की तरफ लेके आते हैं तो पावर नेगेटिव है। अब अगर मैंने इसी पावर को इसमें चेंज करना हो तो मैं देखने पीछे की तरफ 0 लगा रहा हूँ। तो यहाँ पे भी 10 की पावर -4 है, तो मैंने यहाँ पे है मेरा पॉइंट 8 के बाद और यहाँ से 4 डिजिट्स पीछे जाना है। तो देखिए यहाँ पे पॉइंट था ना 8 के साथ, ये पॉइंट था, तो एक डिजिट तो ये हो गया, 2 3 4 डिजिट हो गए और पॉइंट मेरा इधर आ गया और ये वैल्यू वैसे की वैसे आ जाएंगे। और मैं खूबसूरती के लिए एक और 0 लगा लेता हूँ। तो ये मेरा आंसर है। अब पार्ट नंबर 3 देखें, यहाँ पे है पॉइंट है ही नहीं, यानी कि पॉइंट है यहाँ पे। तो मैंने 10 की पावर -6 का मतलब है यहाँ से पॉइंट को 6 डिजिट्स पीछे लेके जाना है। एक हो गया, 2 3 4 5 6, तो पॉइंट मेरा इधर आ जाएगा और ये खूबसूरती का मैं 0 लगा दूंगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, बहुत ही आसान है। एक्सप्रेस ईच ऑफ फॉलोइंग लॉगरिथम फॉर्म, इसे आपने लॉग की फॉर्म में लिखना है। तो लॉग की फॉर्म में लिखना बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं डियर स्टूडेंट। आपने क्या करना है कि जो तो पावर है ना वो दूसरी साइड पे आ जाती है, पावर दूसरी साइड पे आ गई और ये जो वैल्यू होती है ये लॉग की बेस बन जाती है, ये लॉग की बेस बन गई और ये यहाँ पे आ गई। हर सवाल में हम ऐसा करेंगे कि जब आपने लॉग की फॉर्म में लिखना है तो जो पावर है ये राइट साइड पे आ जाती है और पावर के नीचे वाली बेस बनती है और ये चीज इधर आ जाती है। अब यहाँ पे भी हम ऐसा करेंगे कि जो आपके पास पावर है वो राइट साइड पे आ गई और जो ये चीज है पावर के नीचे वो बेस बन जाती है और ये चीज इधर आ जाती है। डियर स्टूडेंट, अब हमें लॉग की फॉर्म में क्वेश्चन दिया गया है और हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। एक्सप्रेस ईच ऑफ फॉलोइंग एक्सपोनेंशियल फॉर्म, यानी कि लॉग को खत्म करना है। तो लॉग को अगर खत्म करना हो तो लॉग की जो बेस है इसे हम लिखते हैं और जो राइट साइड पे है वो पावर बन जाती है और ये इधर आ जाता है। हर क्वेश्चन में हम ऐसे ही करेंगे, ये हमारा आंसर है। यहाँ पे भी देखें, जो लॉग की बेस है इसे हम लिखते हैं, राइट साइड वाली इसकी पावर बन जाती है और ये चीज राइट साइड पे आ जाती है। इधर भी हम ऐसे लिखेंगे, जो लॉग की बेस है इसे लिखेंगे, जो राइट साइड पे है ये इसकी पावर बन जाती है और ये चीज राइट साइड पे आ जाती है। बहुत ही आसान है। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ये थोड़े से सवाल पीछे वालों की निस्बत थोड़े से मुश्किल है। अब डियर स्टूडेंट क्वेश्चन है, लॉग एक्स बेस 9 है 0.5। तो देखें 0 पॉइंट को खत्म करना है आपने, तो डेसिमल की प्लेस पे 1 आ गया, पॉइंट के आगे 1 डिजिट है तो मैं एक 0 लगा लूंगा। तो 5/10 कैसे बना है हमारे पास, ये हमने 0 पॉइंट को खत्म किया है। पॉइंट को खत्म करेंगे तो 10 नीचे लगाएंगे। अगर मेरे पास डियर स्टूडेंट होता ना 0.77, तो फिर मैंने क्या करना था, 77 डिवाइड 100, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं। पॉइंट के बाद जितने डिजिट्स हों 1 के आगे उतने 0 लगाते हैं। यहाँ पे पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो हम 1 के बाद एक 0 लगा देंगे। तो आगे आप देख सकते हैं ये चीज वैसे की वैसी 5 1 टाइम 5 5 2 10, तो 1/2 आ गया। अब लॉ को खत्म करेंगे। लॉ को खत्म करना हो तो हम क्या लिख करते हैं कि जो लॉ की बेस होती है उसे लिखते हैं और जो लॉग के बेस के ऊपर है जो राइट साइड पे और राइट साइड वाली यहाँ पे आ जाती है। अब 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर, 1/2 वैसे का वैसे इक्वल टू एक्स, 2 से कैंसिल, 3 इक्वल टू एक्स, इसे हम x इक्वल टू 3 भी लिख सकते हैं। यही हमारा आंसर है। आगे है 1/9, 3x इक्वल टू 27। अब 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर, 27 को लिख सकता हूँ 3 के क्यूब। कैसे, ये देखें 9 है तो इसे 3 से फैक्टराइज करेंगे तो 2 दफा 3 आया है तो 3 का स्क्वायर, 27 होता
तो 27 पे देखें 3 दफा 3 आ रहा है यानी कि 3 का क्यूब। तो अब देखें मैं पावर को ऊपर ले गया हूँ, ओवर में है ना, बटे में है, 1/3 की 2 है, तो मैं अब बटा खत्म करूंगा, इसे ऊपर लेके जाऊंगा तो इसकी पावर -2 हो जाएगी। -2 को 3 से मल्टीप्लाई करवाया तो -6 इक्वल टू 3 की पावर 3। बेस सेम है तो बेस कैंसिल हो गया आपस में, तो 6x इक्वल टू 3। तो ये -6 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड होगा और 1/2 हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब हम आते हैं पार्ट नंबर 3 की जानब। तो यहाँ पे देखें 1/32 की पावर 2x इक्वल टू 64। तो 32 की जब आप फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, अभी चेक कर लेते हैं। हमारे पास आ जाएगा 1 2 3 4 5, 2 5 टाइम आएगा, और जो 64 है ये 2 6 टाइम आ जाएगा। यहाँ पे 64 लिखें तो 2 लिख लें, तो 64 की तजज़ीह की तो 2 की पावर 6 आएगा, 32 की तजज़ीह करेंगे 2 की पावर 5 आएगा। अब पिछले सवाल की तरह 2 की पावर 5 को ऊपर लेके आऊंगा तो 2 की पावर -5 हो जाएगी। अब ये मल्टीप्लाई होगा 2 की पावर -10। अब बेस सेम है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, बेस सेम हो या पावरें सेम हो आपस में तो कैंसिल हो जाते हैं। यहाँ पे बेसिस सेम है, कैंसिल, -10x इक्वल टू 6 आ गया। अब -10 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड होगा, तो 2 पे हम करेंगे, 2 3 बार 6, 2 5 बार 10, तो 3/5 हमारे पास आंसर आ जाए। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। 7 log x माइनस 3 log y स्क्वायर। तो पहले आप क्या करेंगे कि जो लॉग के साथ वैल्यू होती है वो तो इसकी पावर बन जाती है, यानी कि अगर a log x है तो log a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये x की पावर बन जाएगा। तो यहाँ पे भी 7 log से मल्टीप्लाई हो रहा है, x की पावर ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये y की 2 की पावर बन जाएगा। तो मैं y 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6 आ गया। अब डियर स्टूडेंट आपको पता है log a माइनस log b, अगर दो log आपस में माइनस हो रहे हैं तो हम इसे लिख सकते हैं log a डिवाइड b। तो यहाँ पे मैं log a की जगह पे x की 7 है, b की जगह पे y की 6 है। यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है 3 log 4 माइनस log 32। अब ये मल्टीप्लाई हो रही है चीज लॉग के साथ, अगर कोई चीज लॉग के साथ मल्टीप्लाई हो तो वो लॉग की पावर बनती है। यहाँ पे भी देखें मैं आपको बता चुका हूँ, a log x है, मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये x की पावर बन गई। तो यहाँ पे ये 3 4 की पावर बन जाएगी। 4 की पावर 3 का मतलब है 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4। 4 को 3 से करेंगे तो 64 आ जाएगा। हम आपको कैलकुलेटर पे भी बता देते हैं डियर स्टूडेंट, यहाँ से आपने कैसे फाइंड करना है। 4 मल्टीप्लाई 4 को 3 टाइम करना है, 64 आ जाएगा। अब देखें 2 log हैं माइनस हो रहे हैं तो हम इसे log a माइनस log b का फार्मूला यूज करेंगे, तो आपके पास आ जाएगा log a डिवाइड b। जब कोई दो चीजें प्लस हो तो एक log लगा के ज़रब करते हैं, अगर माइनस हो तो तकसीम कर देते हैं। तो 32 एक बार 32, 32 दो बार 64, log 2 आपके पास आंसर आ जाएगा। पार्ट नंबर 3 है आपके पास 1/3 log बेस 58 प्लस log 27 माइनस log 3। तो सबसे पहले तो ये जो मल्टीप्लाई हो रही है log के साथ ये पावर बन गई। बस पहला स्टेप तो आपने ये जहन में रखना है। आगे क्या हम करेंगे, ये देखें दो log हैं आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। पहला फार्मूला आपको बताया था 2.4 एक्सरसाइज में, 2.4 का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया जाएगा। अगर आपने वो एक्सरसाइज नहीं देखी तो जरूर देखें, उसमें सारे फार्मूले हमने यूज किए हैं। अब यहाँ पे देखें अगर दो log आपस में प्लस हो रहे हैं तो हम उन्हें लिख सकते हैं log a मल्टीप्लाई b। अब इसे a समझे और इस वाले को b समझे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे log 8 मल्टीप्लाई 27 होल की पावर दिस, और इसे वैसे का वैसे ही लिखेंगे। अब यहाँ पे अभी आपको बताया पिछले पार्ट में, अगर log a माइनस log b हो तो हम इन्हें लिख सकते हैं log a डिवाइड b। अगर दो log आपस में माइनस हो रहे हैं तो हम उन्हें डिवाइड में लिखते हैं। अब एक log ये है, एक log ये है, ये आपस में माइनस हो रहे हैं तो इन्हें हम डिवाइड की फॉर्म में लिखेंगे। अब आपको डियर स्टूडेंट पता है स्क्वायर रूट इक्वल होता है 1/2 के, स्क्वायर रूट के ऊपर 3 आ जाए तो वो इक्वल है 1/3 के। अब यहाँ पे 1/3 है तो मैं इधर स्क्वायर रूट के ऊपर 3 लगा दूंगा। अब 8 की फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 की पावर 3 आएगा, 27 की फैक्टराइजेशन करेंगे तो 3 की 3 आ जाएगा। यहाँ पे हम देख सकते हैं अगर हम 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 करते हैं तो 8 आ जाता है। सिमिलरली जब हम 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो 27 आ जाएगा हमारे पास। अब ये जो 3 है ये स्क्वायर रूट 3 से कैंसिल हो गया है, ऊपर आप हमारे पास है 2 मल्टीप्लाई 3। अब ये आ जाएगा 6/, और 3 2 बार 6, ये हमारा आंसर है। अब यहाँ पे डियर स्टूडेंट फाइंड द फॉलोइंग यूजिंग लॉ ऑफ एल्गोरिथम। एल्गोरिथम्स के लॉज यूज करने और वैल्यू फाइंड करनी है। आपको ये फार्मूला पढ़ाया था log a b हो ना, log के साथ दो वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो log a प्लस log b।
आपने दोनों के साथ लॉग अप्लाई करना और प्लस कर देना। अगर डियर स्टूडेंट मेरे पास 2 की बजाय 3 हो वेरिएबल लॉग ए बी सी, तो आपने तीनों के साथ यही करना, लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी। तो यहाँ पे भी 3 वेरिएबल है, ए एक्स है, दूसरा वाई है, तीसरा जी की 6 है। तो हम log x प्लस log y प्लस log z की 6, अब जो पावर होती है वो स्टार्ट पे आ जाती है। तो ये मैं स्टार्ट पे ले आया हूँ। अब पार्ट नंबर 2 है, log की बेस 3 है, स्केयर रूट 6 एम की 5 एन की। अब जो स्केयर रूट 6 है उसे मैं 1/6 लिख दिया है। अब जो पावर होती है वो स्टार्ट पे आ जाती है log के। अब यहाँ पे 2 वेरिएबल हैं, एक ये है एक ये, और ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अगर मल्टीप्लाई हो तो log का पहला फार्मूला कि दोनों के साथ log अप्लाई और प्लस कर दिया। आप देखें मैंने क्या किया है कि जो यहाँ पे 5 है और यहाँ पे बेस 3 है, इसे आपने स्टार्ट पे ले आना है। जिस तरह 1/6 पावर थी तो इसे हम स्टार्ट पे ले आए। इधर 5 पावर है तो ये लॉग के साथ आ जाएगी, इधर पावर 3 है ये भी लॉग के साथ आ जाएगी। ये आपका आंसर है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान है। हमारे पास लॉग स्क्वायर रूट 8x की 3। तो डियर स्टूडेंट्स स्क्वायर रूट को मैंने 1/2 कर दिया है। अब 1/2 हमारे पास स्टार्ट पे आ जाता है। अब जो 8 है इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे ना 8 की, तो आपके पास 2 की पावर 3 आ जाएगा। तो 3 दफा 2 आया है, 8 की प्लेस पे हम 2 की 3 लिखेंगे, इसे वैसे का वैसे ये पावर स्टार्ट पे आ गई। अब 2 वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो जब लॉग अप्लाई करेंगे दोनों के साथ प्लस कर देंगे और दोनों के साथ लॉग आ जाएगा। अब देखें पावर स्टार्ट पे आ गई, इधर भी पावर है शुरू में आ जाएगी। अब पावर के साथ आपने 1/2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 1/2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ये तो 3/2 वैसे का वैसे 3 से कैंसिल होने के बाद 1 आ जाएगा, 1 को लॉग एक्स आ जाएगा। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, लॉन्ग इंपॉर्टेंट है, ये आपने जरूर करना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग हेल्प लॉगरिथम टेबल। कैलकुलेटर हमारे पास है, हम लॉग के टेबल से नहीं करेंगे बल्कि इजी स्टेप से कैलकुलेटर से ही फाइंड कर लेंगे। सबसे पहला स्टेप है इन क्वेश्चंस में हमारे पास के लेट करना है x इक्वल टू दिस वैल्यू। फिर आपने दूसरा स्टेप है टेकिंग लॉग बोथ साइड, x के साथ भी लॉग इसके साथ भी लॉग। अब स्क्वायर रूट 3 की जगह पे हम लिखेंगे 1/3। अब जो ये पावर है ये स्टार्ट पे आ जाएगी। अब आपने लॉग की वैल्यू फाइंड करनी है। तो लॉग है हमारे पास 68.24। तो लॉग को प्रेस किया, फिर आपने 68.24 को प्रेस करना है, तो हमारे पास आ जाता है 1.834। तो 1.834 लिख लिया है। अब इसे डिवाइड करना है 3 से, क्योंकि ये ओवर में है 3। इसी को ही हम डिवाइड कर देते हैं 3 से। जब हम इसे डिवाइड करेंगे डियर स्टूडेंट 3 से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.611। तो ये आप देख सकते हैं, इसे 3 से डिवाइड किया, 0.611 आ गया। इधर है log x। अब मैंने x फाइंड करना है तो log इधर आके एंटी लॉग हो जाएगा। तो आपने एंटी लॉग कैसे फाइंड करना है, शिफ्ट को प्रेस करना है सबसे पहले। ये जो आपके पास बटन है ये शिफ्ट का, तो मैं इसे दबा चुका हूँ, मैं शिफ्ट को, फिर आपने लॉग को प्रेस करना है तो ये 10 लिखा जाएगा। ये आपके पास एंटी लॉग है। और किसका लेना है, 0.6113 का। तो मैं लिख लेता हूँ 0.6113। तो जब आप इसे प्रेस करते हैं 4.086, तो 4.0860 हमारा करेक्ट आंसर है। अब हम आते हैं पार्ट नंबर 2 की जाना। तो पार्ट नंबर 2 है 319.8। मतलब सबसे पहला स्टेप है कि x के इक्वल इसे लेट करना है। लेट करने के बाद आपने लॉग लेना है दोनों तरफ, x के साथ भी लॉग आ जाएगा, इसके साथ भी लॉग आ जाएगा। अब लॉग का पहला फार्मूला है, अगर दो वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो लॉग दोनों के साथ आएगा और प्लस कर देंगे। इसी तरह अगर आपके पास है ना log a मल्टीप्लाई b, तो हम इसे लिख सकते हैं log a प्लस log b। तो ये काम हम फार्मूला लगाएंगे। इस फार्मूले लगाने के बाद आप क्या करेंगे कि log इसकी वैल्यू निकालेंगे प्लस log इसकी वैल्यू हम कैलकुलेटर पे निकाल लेते हैं स्टूडेंट, ताकि आपको आसानी हो। log 319.8 है, 319.8 इक्वल है 2.504। तो ये देखें 2.504, ये मैंने पहले ही फाइंड की है। अब आपको बता रहा हूँ कि आपको फाइंड करने में मुश्किल ना हो। log 3.543, तो log को प्रेस करेंगे 3.543, तो आपके पास आ जाएगा 0.5494। तो अब आपने इन दोनों को प्लस करना है, इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास। अब इधर लॉग है, लॉग को जब मैं इधर लेके आऊंगा तो एंटी लॉग हो जाएगा। तो आपने एंटी लॉग लेना है, कैसे लेना है, शिफ्ट को प्रेस करना है, मैंने प्रेस कर दिया, फिर आपने लॉग को प्रेस करना है और फिर जिसका एंटी लॉग लेना है 3.0, तो 3.0543 543 आपने प्रेस कर दिया। इसको इक्वल करेंगे तो हमारे पास 1.133, यानी कि 1133 आपके पास आंसर आ जाएगा। अब देखें क्वेश्चन नंबर 3 है स्टूडेंट,
मुझे तो ये लग रहा है कि आपको यहाँ तक समझ आ गया। अगर आपको किसी एक चीज़ की भी समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, और हमारे इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलें, और खुद भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपको इस चैनल पे मैथ की प्लेलिस्ट और इस्लामियात की प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी। कुछ दिन तक हम यहाँ पे फिजिक्स की प्लेलिस्ट भी शुरू करेंगे इंशाल्लाह, फिजिक्स का कोर्स भी। तो सबसे पहला स्टेप है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 में लेट करेंगे कि दिस वैल्यू इक्वल टू एक्स है। तो लॉग आपने दोनों तरफ लेना है, लॉग एक्स इक्वल टू लॉग दिस वैल्यू। अब डियर स्टूडेंट, आप जानते हैं कि अगर आपके पास आ जाए ना लॉग ए डिवाइड बी, तो हम लॉग ए माइनस लॉग बी लिख देते हैं, यानी कि डिवाइड हो तो माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पे देखें, ऊपर वाली ए समझे वैल्यू, तो मैंने ऊपर वाली लिख दी है और माइनस नीचे वाली, लेकिन ऊपर तो दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं, और जब दो चीजें मल्टीप्लाई होती हैं तो लॉग प्लस कर देते हैं। अब नीचे भी दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं और इन्हें भी प्लस करेंगे, यानी कि जब प्लस करेंगे लेकिन ये माइनस और ये प्लस माइनस होगा। बताने का मकसद डियर स्टूडेंट ये है, मैंने यहाँ पे एक स्टेप एक्स्ट्रा नहीं किया। अब यहाँ पे ओवर में है, ओवर में चीज हो तो माइनस करते हैं, लेकिन इधर मल्टीप्लाई है तो इधर भी प्लस कर देंगे, इधर भी प्लस करना है। ये माइनस प्लस को माइनस बना देगा। अब आपने लॉग 36.12 की वैल्यू फाइंड की, लॉग 750.9 की वैल्यू फाइंड की, सिमिलरली आपने ये लॉग की वैल्यू फाइंड की एंड दिस। अब आपने इन चारों वैल्यू को प्लस माइनस करना है, तो हम यहाँ पे आपको लाइव करके देते हैं। 1.5577 1.5577 प्लस 2.8756 प्लस 2.8756 आ जाएगा, माइनस 2.05 माइनस 0.9991 तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.3804। 1.3804 आंसर आ जाएगा। ये लॉग है, इधर आके एंटी लॉग होगा, और एंटी लॉग लेना आपको भी बताया हुआ है। शिफ्ट को प्रेस करें, लॉग को प्रेस करें, जो वैल्यू है 1.3804, तो वैल्यू चेक करते हैं इक्वल। तो यहाँ पे देख सकते हैं 24.01 हमारा आंसर है, और यहाँ पे भी सेम है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की जाना। बहुत ही आसान और लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास। in year 2020 सॉरी इन ईयर 2016 पॉपुलेशन ऑफ सिटी वाज 22 मिलियन। बता रहा है कि 2016 में एक कोई शहर है, उसकी पॉपुलेशन है 22 करोड़ या 22 मिलियन लगा रहे, एंड वाज ग्रोइंग रेट 2.5% पर ईयर। हर साल इसकी आबादी बढ़ रही है इस रेट से 2.5 ईयर। तो द फंक्शन पी टी इज इक्वल टू, ये फार्मूला डियर स्टूडेंट मैंने 2.4 एक्सरसाइज में भी बताया था। ये जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, इनका आपने फार्मूला ध्यान से लिखना है। तो बता रहा है कि 2016 में 22 मिलियन आबादी है, तो हमें बताएं कि हमारी आबादी 35 मिलियन कैसे होगी। 35 मिलियन आबादी आपकी कितने सालों बाद होगी। नीचे उसने बताया है नियरेस्ट ईयर्स भी बताएंगे, 20 साल बाद होगी, 10 साल बाद होगी। सबसे पहले तो आपने फार्मूला लिखना है जो आपको सवाल में गिवन होगा, पी टी इक्वल टू 22 1.205 की पावर टी। फार्मूला लिखेंगे। अब पॉपुलेशन कितनी है, कितनी होगी, एंड पे हमारे पास 35 मिलियन, तो पी की जगह पे तो 35 आ गया, ये वैसे का वैसे। लॉग अप्लाई करेंगे, 35 के साथ भी लॉग आ जाएगा हमारा, और इधर भी लॉग आ जाएगा। अब एक वैल्यू ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, आपस में जरब हो रहे हैं। दो वेरिएबल जरब हो, लॉग अप्लाई दोनों के साथ हो जाता है और प्लस कर देते हैं। अब यहाँ पे लॉग 22 प्लस का है, तो इस तरफ आके ये माइनस का हो जाएगा, और ये पावर है तो पावर स्टार्ट पे आ जाती है लॉग के। तो अब आपने log 35 की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पे आप log प्रेस करेंगे, 35 प्रेस करेंगे, तो आपके पास वैल्यू आएगी 1.544। तो log 35 की प्लेस में हमने इसकी वैल्यू लिख दी। log 22 की भी वैल्यू फाइंड करते हैं। आपने log प्रेस करना है, 22 प्रेस करना है डियर स्टूडेंट, तो हमारे पास आ जाएगा 1.342। सिमिलरली आपने log 1.025 की वैल्यू फाइंड करनी है। अब इन दोनों को जब आप माइनस करेंगे ना कैलकुलेटर पे, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। ये चीज इधर मल्टीप्लाई हो रही है, इधर आके डिवाइड होगी। तो देखें डियर स्टूडेंट, जब आप इसे डिवाइड करते हैं, 0.2017 डिवाइड 0.0107, 0.0107, तो आपका आंसर आ जाएगा 18.8। जब आपके पास 18.8 या 18.9 आंसर आ जाता है, तो इसे हम लिख सकते हैं नियरली इक्वल टू 19 ईयर, यानी कि 19 सालों के बाद हमारी जो पॉपुलेशन है सिटी की, जो आज 22 मिलियन है, वो
35 मिलियन हो जाएगी। तो जब आप प्लस करेंगे तो 2035 में आपकी पॉपुलेशन 35 मिलियन हो जाएगी। आई होप स्टूडेंट आपको ये एक्सरसाइज बहुत अच्छे से समझ आई। अगर आपका कोई भी कंफ्यूजन है, क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू सो मच।